Hi everyone, this is Kathy. Welcome back to my channel. To anyone who is feeling stuck, demotivated, stressed, anxious, or just filled with negative emotions because of any reason, I hope this video helps you a lot, and trust me, you will get through this. I have been there. I have literally taken myself out of that, and trust me, you can also do that. So just let's get into this video, and please video start करने से पहले hit the like button, hit subscribe and do support me. Thank you. अब लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो होंगी, तो हर कोई लो फील करता है विच इज नॉर्मल, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एंड यू गेट बैक टू नॉर्मल और आपकी लाइफ चलती रहती है. व्हाट इफ वो लो फीलिंग आया आपको फॉर अ वेरी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स, एंड आप उस नेगेटिव लूप में ऐसा फंसते जाओ कि यू जस्ट डोंट फील लाइक लिविंग. That was me. That was the time I was so stuck in life. I was full of negative emotions and मेरे को हर चीज ट्रिगर करती थी, हर चीज फ्रस्ट्रेट करती थी, एंड आई यूज टू फाइट कंटिन्यूसली विद माई पेरेंट्स, विद माई सिस्टर, एंड आई हैड नो फ्रेंड्स. लिटरली मेरा सारे फ्रेंड्स से कट ऑफ हो गया. At that point of time, I used to be so low. I stopped talking to people. I stopped going to gym. I stopped doing anything. I stopped taking care of myself. I stopped going for walks. And एक पॉइंट ऐसा आ गया था ना, when I actually whenever I used to sleep, तो मुझे नींद नहीं आती थी. I had insomnia क्योंकि दिमाग में थॉट के ऊपर थॉट एंड ऑल द नेगेटिव थॉट्स. इसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, मेरी लाइफ खराब है, ऑल द जितने जिंदगी में नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं ना, एवरीथिंग यूज्ड टू रन माई माइंड. एंड ऐसा लगता था कभी वो रुकेंगे ही नहीं. 2 साल कंटिन्यूसली ऐसा था. एक दिन ऐसा नहीं था उन 2 सालों में व्हेन आई डिडंट क्राई. आई यूज्ड टू क्राई ऑल द टाइम. लिटरली माई मॉम यूज्ड टू बी लाइक, रोती क्यों रहती है इतना, क्या हो गया ऐसा. बट यू नो, हर किसी की लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप खुद को देखते हो एंड यू फील लाइक कुछ ठीक नहीं है. तो एक दिन मैं ऐसे 4 बजे सोई सुबह, एंड 6 बजे आई वोक अप टू गो टू वॉशरूम, एंड वॉशरूम की लाइट थोड़ी डिम थी. आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर एंड आई गॉट सो स्कैर्ड. आई वाज लाइक, कौन है चुड़ैल. आई नो इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग टू से अबाउट योर सेल्फ, बट मेरा दिमाग में थॉट यही आया था. आई लिटरली लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर. आई वाज लाइक, I don't recognize this girl. She used to be so social. She used to have so many friends. She used to be so lively, so bubbly, and so confident. और ये कौन है? मतलब this girl, literally, I was devastated. मैंने खुद की ऐसी हालत कर दी थी. मेरे पूरे चेहरे पे I used to have acne. I used to have इतने बड़े बड़े dark circles, and like I was in a pathetic state. और पहली बार मैंने लिटरली अपने आप से क्वेश्चन किया कि तूने क्या हालत बना दी अपनी. फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई टुक अकाउंटेबिलिटी कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन ऑफ योर्स. पहले मैं हमेशा ये चीज बोलती थी कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से मैं रो रही हूँ, इसकी वजह से मेरे को गुस्सा आ रहा है. फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज लाइक, वॉट हैव यू डन टू योर सेल्फ. सो आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा. आई हैव टू चेंज, आई हैव टू बिकम बेटर, वरना मेरी लाइफ और पैथेटिक होती जाएगी एंड nothing is gonna change, it will become worse. और मैं ऐसे रोते रोते पूरी जिंदगी नहीं जीना चाहती. मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा. सबसे पहली बात तो मैंने सारे टॉक्सिक लोगों को, सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को, सबको ब्लॉक मारा. एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ कि आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. जो मुझे पसंद है मैं करूंगी. इफ आई लाइक गोइंग टू द जिम, आई विल गो टू द जिम. इफ आई लाइक ईटिंग आइसक्रीम, आई विल ईट आइसक्रीम विदाउट एनी गिल्ट. एंड जो लोग एक्चुअली में मैटर करते हैं मेरी लाइफ में, जो एक्चुअली में मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने से बेहतर है और उनके ऊपर बार बार चिल्लाने से बेहतर है कि यार एनीवेज दे आर स्टक विद मी, दे विल नॉट लीव मी. आई विल बिहेव प्रॉपर्ली, आई विल लव देम बैक. आई प्रॉमिस दिस टू माई सेल्फ एंड आई स्टार्टेड चेंजिंग माई एटीट्यूड. तो उस टाइम पे ना मेरे को बहुत ज्यादा एक्ने और बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया था मेरा, और स्पेशली एकदम लोअर बेली पार्ट होता है ना, उस पर बहुत ज्यादा फैट था मेरे को. तो मैंने अपनी डर्मेट से जाके पूछा कि भाई बहुत ज्यादा कुछ स्किन के लिए बता, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्ने है और पूरा एकदम भर गया था चेहरा. सो शी टोल्ड मी कि यू हैव हार्मोनल एक्ने, यू हैव स्ट्रेस एक्ने, और आप खुद को देखो एंड यू सी आपकी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा फैट है वो आपकी लोअर बेली पे है. तो एक्चुअली में दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, जिसकी वजह से
कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको इतना ज्यादा एक्ने और आपका वेट गेन इस एरिया में हो रहा है। भगवान ने हमारी बॉडी बहुत ही कमाल वे में बनाई है। एक्चुअली में स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। सी हमारी बॉडी कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज करती है जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, एंड दैट्स व्हेन आवर बॉडी स्विचेस टू फाइट और फ्लाइट मोड, ताकि हम क्विकली रिस्पॉन्ड करें। कि मान लो भाई हम चल रहे हैं रोड पे, कुत्ता पड़ गया पीछे, उस टाइम पे अगर हमारे वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो हम फटाफट से रिएक्ट नहीं करेंगे और भागेंगे नहीं। जब वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तब हमारी हार्ट रेट तेज होती है, हमारे मसल्स टेंस अप होते हैं और हम क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाते हैं उन सिचुएशंस में। मान लो अगर वो रिलीज नहीं हुए तो ये तो यही बात होगी, हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया और हम बोले छोड़ना भाई, कौन भागेगा, मस्त इंजेक्शन लगवा लेंगे, स्ट्रेस नहीं लेने का। That is useless. At that point of time, stress hormones का रिलीज होना is important. बट आजकल की हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होती है ना, हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली वी आर इन फाइट और फ्लाइट मोड। मतलब कि कंटिन्यूसली कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारे दिमाग में हम छोटी छोटी चीजों को पकड़ के बैठे रहते हैं। छोटी छोटी चीजों का डर हमारे दिमाग में बैठ चुका है, जैसे कि फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ एग्जाम्स, जॉब्स, योर रिलेशनशिप्स, योर लोनलीनेस, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। और कंटिन्यूसली क्योंकि वो लूप चलता रहता है तो हमारी बॉडी में वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं एंड देयर इज नो ब्रेक टू इट, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस की जगह क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है व्हेन योर बॉडी इज कंटिन्यूसली इन अ वेरी टेंस्ड स्टेट। अब बात ये होती है ना कि जब हमारे दिमाग में वो डर एक्चुअली में घूमता रहता है तो यार हम हर चीज से भाग सकते हैं, खुद से नहीं भाग सकते, खुद के डर से नहीं भाग सकते, उसको हमें फेस करना ही पड़ेगा। अब कोई लोग ये बोलेंगे कि यार अब एग्जाम्स हैं या जॉब की चिंता है तो स्ट्रेस तो होगा ही ना, दिस इज नॉर्मल प्रेशर, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर होता है दिमाग में तो ऑब्वियस ही बात है स्ट्रेस होना जायज है। पर एक बात बताऊं, स्ट्रेस माना कोई बीमारी नहीं है, बट स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों का रीजन है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। अगर हेल्थ वाइज बोले तो क्रॉनिक स्ट्रेस कैन कॉज डायबिटीज, हार्ट डिजीजेस, वीक इम्यून सिस्टम एंड ओबेसिटी एंड अ लॉट ऑफ देम। और अगर हम मेंटली बोलें तो एंजाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ फोकस, हर चीज का रीजन होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस लेने से हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही है, बट हमारी प्रॉब्लम एलिवेट और हो रही है और हमारी बॉडी में बीमारियां भी आ रही हैं। जिस तरह से हर गाड़ी का एक इंजन होता है, उसी तरह से हमारे ब्रेन का भी एक इंजन है विच इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब भी हम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे जाती है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, बट इसका भी एक ब्रेक है। दैट ब्रेक इज कॉल्ड एज वेगस नर्व। ये नर्व हमारे ब्रेन से होते हुए हमारे सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है। एंड जिस तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है फाइट और फ्लाइट मोड के लिए, वेगस नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रेस्ट एंड डाइजेस्ट। मतलब ये हमें एकदम काम करती है, ये हमारे रिलैक्सेशन को प्रमोट करती है। अब बात ये आती है कि हम इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को डील कैसे करें, हम कैसे अपनी वेगस नर्व का यूज करें। सबसे पहली चीज दोस्तों याद रखना कि आवर माइंड इज द मोस्ट पावरफुल टूल यू कैन एवर हैव, एवर। अगर आपने अपने माइंड और बॉडी के कनेक्शन को बनाना सीख लिया, अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, ट्रस्ट मी, यू हैव गॉट द बेस्ट डॉक्टर फॉर योरसेल्फ फॉर लाइफ। ट्रस्ट मी। हाउ टू डू दैट? So you have to sit in a calm, comfortable place. You have to close your eyes, relax, take a deep breath and relax your muscles. When I started doing it, मेरे दिमाग में इतने सारे thoughts चलते थे, I was not able to focus. आधे से ज्यादा लोग मेडिटेशन इसलिए नहीं करते हैं या स्टार्ट ही नहीं करते हैं बिकॉज वो जैसी आंखें बंद करते दे आर नॉट एबल टू फोकस और उनके दिमाग में कंटिन्यूसली चीजें चलती रहती है। प्रॉमिस योरसेल्फ कि भाई एटलीस्ट 5 सेकंड तो फोकस कर सकते हो। 5 सेकंड से मैं शुरू करूंगा, 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड, 10 सेकंड से 30 सेकंड, 30 सेकंड से 1 मिनट, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। वी विल स्टार्ट विथ 5 सेकंड्स। 5 सेकंड आंख बंद करके जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, या फिर अगर आप चाहते हो तो कोई मंत्र पढ़ सकते हो, ओम चैंट कर सकते हो, कोई भी, कुछ भी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू चैंट, यू कैन फोकस ऑन दैट। लिटरली 5 सेकंड से शुरू करना है एंड फोकस ऑन योर ब्रेथ। काम योर माइंड। ना अपने पास्ट के बारे में सोचना है, ना अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। पास्ट जा चुका है, लेट इट गो। यू हैव टू फोकस ऑन प्रेजेंट। ना पास्ट ना फ्यूचर,
प्रेजेंट। ओके, अब आप बोलोगे कि यार ठीक है, हमने अपने ब्रेन को काम डाउन कर लिया, तो ब्रेन को काम डाउन करने से हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमेशा एक चीज याद रखना, द स्टेट ऑफ माइंड इज इक्वल्स टू द स्टेट ऑफ बॉडी। व्हेन यू कनेक्ट योर ब्रेन टू योर बॉडी, व्हेन यू जस्ट कम इन दैट calm state, when your vagus nerve is activated, when you're relaxed, उस टाइम पे your body releases natural hormones जैसे कि endorphins which is a natural painkiller, serotonin which is a natural antidepressant, and melatonin which is a natural sleeping pill. Trust me, I was a person जिसको रात को नींद नहीं आती थी सुबह के 4 बजे तक, and now मेरे को 11 बजते ही नींद आती है एंड आई स्लीप लाइक अ बेबी, टचवुड। एंड दिस वॉज ओनली एंड ओनली पॉसिबल बिकॉज आई स्टार्टेड कामिंग माई सेल्फ डाउन, आई स्टार्टेड टू फोकस ऑन माई माइंड एंड आई स्टार्टेड टू कनेक्ट माई माइंड एंड बॉडी। ये यूनिवर्स का नियम है, इट्स अ लॉ ऑफ यूनिवर्स कि अगर लाइफ है उसमें प्रॉब्लम होगी और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आएगा, एंड यू जस्ट हैव टू काम योर सेल्फ डाउन, क्योंकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपको ही ढूंढना है। तो जहाँ पर भी हेल्प की ज़रूरत है, फाइंड पीपल, फाइंड राइट काइंड ऑफ पीपल हु विल हेल्प यू, हैव अ गुड मेंटल डाइट, अच्छे पॉडकास्ट सुनो, अच्छे वीडियोस देखो, इतने सारे सेल्फ हेल्प वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, चाहे आप किसी भी एज में हो, किसी भी एज में, यू आर अ टीनेजर, यू आर स्टडिंग, यू आर डूइंग अ जॉब, या फिर आप मैरिड हो, आप ओल्ड एज पे हो, कोई भी उम्र नहीं होती सीखने की, कोई भी उम्र नहीं होती खुद को इम्प्रूव करने की, एंड ट्रस्ट मी, यू कैन मेक योर सेल्फ बेटर ईच डे। जस्ट रियलाइज दिस वन सिंपल फैक्ट दैट यू आर योर बिगेस्ट प्रोजेक्ट, एंड आप चाहे किसी भी उम्र में हो, यू एक्चुअली हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ ईच एंड एवरी सिंगल डे। आपका पास्ट हो चुका है, उसको भूल जाओ, उसके ऊपर एनर्जी बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। फोकस ऑन वॉट यू कैन कंट्रोल, फोकस ऑन योर प्रेजेंट, एंड दूसरी बात, एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन निकल जाएगा, मैं निकाल के छोड़ूंगी, उसके लिए मेरे को हिम्मत चाहिए और मेरे को हिम्मत मैं खुद दूंगी। अब वो आपका डिसीजन है कि आपको उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक स्ट्रेस लेकर पहुंचना है या फिर शांति से पहुंचना है। ओके, दूसरी बात, यू हैव टू एक्चुअली टॉक योर सेल्फ आउट। किस तरह से, हम मान लो कि अगर सपोज कोई बच्चा आपके पास रोते हुए आए तो आप कैसे प्यार से उस बच्चे को समझाओगे ना। मान लो वो बच्चा आप खुद हो, खुद के साथ बैठो और बहुत प्यार से बात करो, भाई मैं तो इतना प्यार से बात करती हूँ कि अरे क्या हो गया, तू बता, मेरे को बता क्या दिक्कत है। अपने आप से क्वेश्चंस पूछो कि भाई एक बात बता, तू अभी इस चीज को लेके इतना परेशान हो रही है, इतना रो रही है, 1 साल छोड़, 6 महीने बाद क्या ये चीज तेरे को परेशान करेगी, 5 साल बाद परेशान करेगी। कितनी बार होता है ना कि हम अपने एक्स को याद करके कितना ज्यादा हंसते हैं कि भाई क्या इतना भय भय करके रोई थी उसके पीछे, लिटरली नॉट वर्थ इट, इतनी एनर्जी बर्बाद करी, इतनी एनर्जी क्यों बर्बाद करी, इससे अच्छा कुछ प्रोडक्टिव कर लेती। रिलेटेबल, यस। वैसे ही अपने आप से ये चीज क्वेश्चंस पूछो, ये पूछो कि क्या इस सिचुएशन को मैं जिस पे इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, अपना लिटरली खून जला रही हूँ, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर मेरे कंट्रोल में है तो इसका सोल्यूशन मैं निकाल सकती हूँ, मेरे कंट्रोल में है ही नहीं तो क्यों मैं अपना भेजा खराब कर रही हूँ इसके पीछे, क्यों? एक चीज याद रखना, वी सफर मोर इन आवर इमेजिनेशन दैन इन आवर रियलिटी। थोड़ा सा अपने पर्सपेक्टिव को सुधारो, थोड़ा सा उसको स्विच करो और एक्चुअली में देखो कि यार जिस प्रॉब्लम को मैं इतना बड़ा समझ रही हूँ, क्या एक्चुअली में वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है? मैं खुद तो परेशान हो ही रही हूँ, साथ में अपने आसपास वालों को भी परेशान कर रही हूँ, उनके साथ भी अपने रिलेशनशिप्स को बिगाड़ रही हूँ। एक बात का ना प्लीज हमेशा ध्यान रखना, प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, स्ट्रेस होगा एंड यू विल फेस वेरी टफ सिचुएशंस इन लाइफ, बहुत बहुत। बस एक चीज याद रखना, खुद का ख्याल खुद ही रखना पड़ता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद ना अगर आप खुद का साथ छोड़ दोगे ना तो पूरी दुनिया भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। आप कितना ही दूसरों को सुना लोगे, लिटरली आपके फ्रेंड्स और फैमिली एक टाइम के बाद थक जाएंगे और आप दूर से आ रहे होगे, आपको देख के बोलेंगे अरे आ गया देवदास यार, अभी रोएगा बैठ के। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, उनकी लाइफ। मैं बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम देख देख के, अपने दोस्तों का फीड देख देख के इतना ज़्यादा परेशान होती थी कि यार सबकी लाइफ इतनी हैपनिंग है, मेरी लाइफ ही एकदम बर्बाद हो रखी है।
ट्रस्ट मी, यू डोंट नो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है. मे बी दे आर शोइंग 1% ऑफ देयर लाइफ. उसके अलावा बाकी फैक्टर्स में उनकी लाइफ कैसी चल रही है, यू डोंट नो. सो स्टॉप कंपेयरिंग. द ओनली पर्सन यू हैव टू कंपेयर योर सेल्फ टू इज yourself. The only person you have to try to be better than is the person you were yesterday. और मुझे एक लाइन तारक मेहता की बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा. प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नज़रिए की है बात. जस्ट अपना थॉट, अपना नज़रिया और अपना सेल्फ टॉक थोड़ा सा बदलो एंड ट्रस्ट मी, योर लाइफ विल चेंज मैजिकली. ट्रस्ट मी, I have taken myself out of it. I know you can also do that. And it is possible, and you can actually live each day very happily. Thank God for this life. पता नहीं ये लाइफ कब मिलेगी वापस. इसका एक एक दिन स्ट्रेस लेकर, परेशान होकर, रोकर मत निकालो. बहुत रिग्रेट होगा बाद में कि क्यों अपना टाइम, क्यों अपनी एनर्जी, क्यों अपनी जवानी बर्बाद करी. मत करो स्ट्रेस. एंड आई नो इट्स easier said than done, but trust me, just relax. Everything will be okay. Everything will sort out. And just live your life happily. With this, I will end this video, and please subscribe to my channel, hit the like button, and I'll see you in the next one. Bye.